नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मुझे यानी सुरेंद्र साहनी को। और आज एक नए टेक्निकल वीडियो की तरफ आपको लेकर चलेंगे, जिसमें अनेकों प्रकार की व्यवस्थाओं को और कार्यस्थल प्रबंधन के अनुसार होने वाली दुर्घटनाओं पर चर्चा करेंगे। KYT क्या है और KYT का फुल फॉर्म क्या होता है और KYT किस उद्देश्य से किया जाता है और KYT करना क्यों ज़रूरी होता है, कुल कितने कंटेंट को नज़र में रखते हुए KYT की जाती है, ये सारे कंटेंट को मैं एक एक करके मैं आपको स्पष्ट बताऊंगा। वीडियो पर पूरा बने रहें, स्किप करके ना देखें। अगर पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो पर बिल्कुल बने रहें। अगर नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराने व्यूवर हैं तो मेरे वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो मेरे वीडियो पर अभी तक नहीं देखा है या उन्हें मुझसे जुड़ने का मौका मिले। KYT का फुल फॉर्म क्या है या KYT क्यों करना ज़रूरी है, ये सब टॉपिक पर मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। पहले बताते हैं KYT क्या है। KYT का मतलब किचन एएचटी ट्रेनिंग के कुल 8 भाग होते हैं या 8 कंटेंट होते हैं जो फोकस करती है पूरी टीम। किचन एएचटी की जो टीम होती है वो 8 कंटेंट पर फोकस करती है, जिसमें से सबसे पहला है हमारा ए फॉर एक्चुएटर। एक्चुएटर का अर्थ है, इससे लगाया जा सकता है कि हम जिस लाइन पे काम कर रहे हैं, जिस कार्यस्थल पे हैं, वहाँ कुछ इस तरह की गतिविधियाँ तो नहीं हो रही हैं जिससे मोशन हो रहा हो या गति का प्रवाह हो रहा हो, जैसे कन्वेयर लाइन तो नहीं चल रही है या फिर इस तरह का जो लाइन पे काम हो रहा है जो रेगुलरली चल रहा हो, उससे बचने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की जाएगी किचन एएचटी इस पर। दूसरा कंटेंट होता है बी फॉर बिग यानी बड़ा। कुछ कार्यस्थल पर कुछ ऐसे भी हैवी और भारी भरकम कार्य होते हैं जिससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं, पर दुर्घटना होने से पूर्व ये KYT इसीलिए कराई जाती है कि वो दुर्घटना से पूर्व उस तरह का दुर्घटना या अनसेफ या कंडीशन पैदा न हो। तीसरा हमारा कंटेंट होता है C फॉर कार। कार का बेसिकली अर्थ इससे लगाएं कि व्हीकल संबंधित यानी वाहन संबंधित। जब भी हम कार्यस्थल पे रहते हैं या जहाँ भी रहते हैं तो सुरक्षा को दृष्टि में देखते हुए जो वाहन चल रहे हैं उन पे एक लिमिट के अनुसार उनकी गति नियंत्रित की जाती है कि यहाँ से ट्रैफिक वाली जगह है या बहुत भीड़ भाड़ वाला जगह है तो वहाँ 10 किलोमीटर पर आवर घंटे के हिसाब से या 20 किलोमीटर पर आवर घंटे के हिसाब से ही गाड़ी को चलाना है। तो ये C फॉर कार का उद्देश्य यही है कि जो गाड़ी या वाहन संबंधित जो भी सुरक्षा उपकरण है वो किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति को जान माल का नुकसान न पहुंचाए। चौथा हमारा कंटेंट होता है T फॉर ड्रॉप। ड्रॉप मतलब लुढ़कना या गिरना, ये सबको पता है। तो कुछ इस तरह के कंडीशन या काम होते हैं जिसमें लुढ़कना या गिरने का प्रक्रिया के द्वारा वो कार्य पूरा किया जाता है। जैसे ट्रकों में जो भारी भरकम आयल आते हैं, ड्रम में भरे हुए आयल आते हैं, उन्हें अगर उतारना होता है तो उन्हें लुढ़का कर या नीचे गिराकर ही हम उतार सकते हैं, या तो उसके अंतर्गत किसी का जान माल का नुकसान ना हो, इसके लिए हम डिफॉल्ट। किचन एएचटी का 5वां हमारा कंटेंट होता है E फॉर इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल का अर्थ इससे लगाया जा सकता है कि आप जब भी कार्यस्थल पर काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल संबंधित जितनी भी मशीनरी हैं, जितने भी टूल्स हैं, उनका इस्तेमाल करने से पहले पूर्ण जानकारी होना सुनिश्चित होना ज़रूरी है। आप किसी भी मशीन को छू रहे हैं, इलेक्ट्रिकल संबंधित है, तो उस पर आपको पूर्ण रूप से जानकारी होना चाहिए, अन्यथा दुर्घटना होने का चांस बना रहता है। KYT का 6वां कंटेंट होता है F फॉर फ्लेमिंग। फ्लेमिंग का आशय ये है कि जब भी कार्यस्थल में या कंपनियों में या ऑर्गेनाइजेशन या जहाँ भी
भट्ठी द्वारा काम होता है या डाई या मोल्ड का जो काम होता है उसमें लौह वस्त्र को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। तो उससे बचाव के लिए फ्लेमिंग कंटेंट को ध्यान में रखते हुए KYT के सारे अनसेफ कंडीशन और अनसेफ एक्ट को ध्यान में रखते हुए पूरे सेफ्टी उपकरण का फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर हम KYT के द्वारा उस पर नोटिस करते हैं। जी फॉर जिलेट, KYT का 7वां कंटेंट है हमारा जी फॉर जिलेट। जहाँ भी हम अपने कार्यस्थल पर काम करते हैं, प्रेस मशीन पर काम करते हैं या प्रेस संबंधित जहाँ भी पार्ट बनते हैं या लीन मैन्युफैक्चरिंग का जहाँ भी काम होता है, वहाँ पर पूर्ण रूप से सुरक्षा की दृष्टि से PPE किट, हैंग ग्लोव्स, दस्ताने अनिवार्य रूप से पहनने चाहिए, अन्यथा जी फॉर जिलेट यानी कटने का, हाथ कटने का डर बना रहता है। इसलिए इस कंटेंट को ध्यान में रखते हुए जी फॉर जिलेट का प्रयोग किया जाता है। KYT का सबसे इम्पॉर्टेंट टूल जो होता है 8वां हमारा होता है H फॉर हेल्थ, यानी किसी भी कर्मचारी को काम करने के लिए उसे एक उचित वातावरण मिलना चाहिए, उचित प्रकाश मिलना चाहिए, उचित वायु मिलनी चाहिए या उचित परिस्थिति के अनुसार उसको काम कराना चाहिए। H फॉर हेल्थ इसी सब पर फोकस करते हुए, मानव के स्वास्थ्य को देखते हुए यह KYT का 8वां